प्रवर्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सिन्दूरारुणविग्रहां नयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक्षीकरां स्मितमुखीं मापेन वक्षोरुहां पाणिभ्यः मणिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यामृतपटस्थरदर्शनां ध्यायेत् परामम्बिकाम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वैशीविभूषितकरं नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् गौरविन्दनेत्रात् कृष्णात्करं किमपि तत्त्वमहं न जाने विश्वेशं माधुं गुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम् अतुलितवर्धानं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वासुजातं नमामि। श्रीराममय सबजगदानि करहु प्रणाम जुगजुगपानि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या सनातन धर्म की काशी विश्वनाथ भगवान की राघवेंद्र सरकार की आनंद कंद कृष्ण भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जाने क्यों मरे कि आने क्यों मरी है? फिर तो जाने के बाद के समय ओम हरि बोलते थे। तो बेचारा भूल गया, जल्दी जल्दी और कुछ बात। महाराज जी, आप लोगों को निवेदन किया जा रहा था। उन्हीं निवेदनों में आप लोगों को निवेदन किया जा रहा था कि जो भगवती यमुना और भगवती भास्वती गंगा के बीच की भूमि है, उसको अंतर्वेदी बोलते हैं। और वही अंतर्वेदी जो भूमि है कानकुब्ज देश कहा जाता है। उस कानकुब्ज देश का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी है और श्री महाभारत में भी है। वहां भी एक कानकुब्ज ब्राह्मण है, महाभारत में भी, और श्रीमद् भागवत में भी एक कानकुब्ज श्रेष्ठ है, यहाँ भी है। तो कानकुब्ज देश सामान्य देश नहीं, उसी का को वर्णन का निवेदन किया गया। उसी अंतर्वेदी के बीच भगवती गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है, तीर्थराज प्रयाग है, उसका वर्णन आपको सुनाया गया था। नैमिषारण्य कभी आप लोग महत्व सुना? कुरुक्षेत्र का आपने महत्व सुना? इंद्रप्रस्थ
जिसे निगमबोध घाट भी कहते हैं, उसका भी वर्णन आपने सुना। ये जो भगवान प्रयागराज हैं, तीर्थराज हैं, इनका नाम किसने रखा, हमने ये भी निवेदन किया था। हरिहर किसने रखा था? भगवान हरिहर हैं, उन्होंने निवेदन किया था। हरिहर का प्रागट्य रूप प्रागट हुआ है, थोड़ा सा मुझे सुन हो रहा है कि ये इसी स्कंद पुराण में है कि ब्रह्म पुराण में है बड़े दो पुराण दोनों में से हरिहर की उत्पत्ति, भगवान हरिहर की शायद सुना दिया है, तो चलो स्मरण कराना अच्छी बात है। स्मारय त्वाम न तो शिक्षय। भगवान राघवेंद्र सरकार को जो बात याद दिलाई जाती थी वो भगवान भरत स्मरण कराते थे। अब भगवान को कौन कहे कि कल ऐसे करना है आपको, ईश्वर को कौन कहे? तो भगवान भरत जब कहते थे तो कि कल ये करना है, कल यह कार्य है, कल यह कार्य है, तो कहा करते थे भगवान कि प्रभु मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, मैं आपको स्मरण करा रहा हूं कि ये कार्य करना है, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा और मैं आपको आज्ञा कर रहा। तो इसलिए जो बड़े व्यक्ति होते हैं, ईश्वर कोटि के, आचार्य कोटि के, उन लोगों को यही कहा जाता है कि हम आपको स्मरण करा रहे हैं। आज्ञात्मक हमारा न कोई वचन है न कोई कार्य। तो महाराज अगर ये कथा हमने आपको सुना दी है तो आप इसको आप स्मरण समझिएगा। चातुर्मास से चल रहा था ये, तो ये बड़े ध्यान से सुनिए, कथा सुनने वाली है तो बहुत छोटी, बहुत छोटी है। चातुर्मास चल रहा था, यही चातुर्मास आप लोग जिस वक्त व्रत का पालन कर रहे हैं विगत कई दिनों से, वहां पर चातुर्मास में वैष्णव भी थे। चातुर्मास में वैष्णव थे, वहां केवल वैष्णव सुनते हैं महाराज। वहां कोई ऐसा नहीं है कि रामानुज है, रामानंदी है और निम्बार्क है कि वल्लभ है, ठीक ऐसा कुछ नहीं, वैष्णव शब्द है। तो ऐसे यदि दंडी स्वामी लोग परिव्राजक और वैष्णव चातुर्मास कर रहे थे, तो उसी समय एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद ये खड़ा, वैष्णव कहें कि भगवान हरि श्रेष्ठ है, भगवान नारायण, हरि, विष्णु, राम, कृष्ण ये श्रेष्ठ है। और ये परिव्राजक यदि कहें कि भगवान शंकर श्रेष्ठ है। तो दोनों को लेकर हो गया विवाद, दोनों पक्षों में क्या हो गया, वाद विवाद हुआ। और वाद विवाद इतना बड़ा महाराज कि यहाँ पृथ्वी भूमंडल में विवाद चल रहा था, वो भगवान के यहाँ पहुंच गया। तो भगवान श्रीमन नारायण और भगवान आशुतोष विराजमान थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये हमारे जो भक्त हैं आपस में कुछ ये विवाद न बढ़े, आगे न चले, यही पर इसको रोक दिया जाए। तो रोकने का उपाय सोचा कि हम भगवान विष्णु हरि और भगवान शंकर हर एक मूर्ति बन करके हम लोग चलते हैं। तुम्हारा भगवान हरि और हर एक मूर्ति बना के एक शरीर से उन भक्तों के बीच में प्रकट हुए, महात्माओं के बीच में प्रकट हुए। अब महात्माओं ने जयकार लगाया, बोले हरिहर भगवान की। अब देखें कि एक तरफ तो हरि है, एक तरफ हर है,
तो लो जिसको जिसको एक पैर तुम प्रणाम कर लो, एक पैर को हम प्रणाम कर लेते हैं। क्या? तो भगवान ने कहा कि भाई ना हरि में भेद करिए और ना हरि में भेद करिए। हरिहरात्मक ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? हरिहरात्मक ईश्वर है, वही हरिहरात्मक। जैसे अर्धनारीश्वर होते हैं, क्या होते हैं? तो उसमें आधे हम होते हैं, आधे हर होते हैं। वो जो मंदिर बन रहा है ना, वहां मूर्ति बन रही है। इतनी बड़ी मूर्ति है, 10 फुट की, इतनी सुंदर मूर्ति है। आप लोग दर्शन करेंगे, प्रतिष्ठा होगी कि पूछिए मत। हरिहरात्मक मूर्ति है, एक आधे हर और आधे हरि। उस स्थान का नाम हरिहर मंदिर रखा है। क्या रखा है? हरिहर आराधना स्थान। वहां तो मूर्ति बन रही है और हरिहर करने के लिए भगवान स्फटिक का लिंग लिया है। क्या लिया है? वो प्रतिष्ठित होगा। और भगवान शालिग्राम हैं यहाँ पर, बड़े शालिग्राम अच्छे आकार के, वो भी लिंगात्मक है। वो क्या है? तो एक भगवान शंकर होंगे उसी गर्भगृह में, उसी गर्भगृह में भगवान शालिग्राम होंगे। पर ये होगा कि भगवान शालिग्राम को कोई स्पर्श नहीं करते, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। भगवान शालिग्राम को कोई स्पर्श नहीं कर सकेगा। और जो भगवान हम शंकर का लिंग करे हैं वो स्फटिक का है। तो किसका है? तो इस जो और लिंग है हमारे, उस पे स्पर्श देखा जाता है, वर्ण धर्म देखा जाता है, मरणासव जरणासव देखा जाता है, अन्य अन्य भी देखे जाते हैं। तो अन्य लिंगों में अगर ये अब वर्णाश्रम से नहीं चलते, ठीक, तो वो लिंग स्पर्श करने से देवत्व नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? देवत्व नष्ट हो जाता है। तो जब देवता की तो पूजा किसकी? इसलिए जो स्फटिक का लिंग होता है उसमें देवत्व नष्ट नहीं होता है। उसमें क्या है? जो प्रतिष्ठित करता है, जिसमें देवत्व नष्ट होता है और स्पर्श वेग नहीं होता है, वहां पर प्रतिष्ठा करने वाले को, लिंग रखने वाले को, जब तक ईश्वर का लिंग रहेगा तब तक वो क्या है? अच्छा नहीं होगा उसके लिए। इसलिए स्फटिक के लिंग रखे जाते हैं। इसलिए क्या है? हाँ, कि प्रतिष्ठा करने वाले को, लिंग रखने वाले को दोष का भागी दोनों न बने। दोनों क्या बने? दोष भाग न हो, दोनों को दोष भाग न हो। तो भगवान हरिहर वहां कूद पड़े। आओ अब सब लोग एक प्रणाम करने। भगवान ने कहा कि वही हरिहर एक ही, वही हर है और वही हरि है, भेद नहीं करना चाहिए। हरिहर निंदा सुनई देकाना, पाप होए दो घात समान। ना हरि की निंदा सुनना चाहिए और ना हरि की निंदा चाहिए, और संयुक्त रूप से तो सुननी नहीं चाहिए। हरिहर निंदा सुनई देकाना। हाँ, वहां आप उससे वाक युद्ध करिए और नहीं कर सकते तो उठ के वहां से चले जाइए। इष्ट की निंदा, किसकी निंदा? इष्ट की निंदा कैसे सुनी जा सकती है? हाँ, तुम्हारा भगवान हरिहरि की उत्पत्ति हुई, वैष्णव और जी, मतलब दो में से तो कोई एक तो होगा ही। वही तो हरिहरात्मक है। वही क्या है? हम आपको बताते हैं, बैठिए आप। शिवलिंग है, शिवलिंग देखते हैं आप लोग ना, तो शिवलिंग किसके ऊपर रहता है? स्थापित होते हैं जलहरी। कुछ लोग उसको अर्घा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कुछ लोग जलहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो जब ये लिंग की उत्पत्ति हुई, भगवान शंकर भगवती सती के वियोग में जब उनके 52 पीठ बन गए, भगवती का अंग, सुनिए महाराज, जब भगवती का श्री विग्रह लेकर भगवान शंकर चले तो उसको छिन्न करने के लिए, अलग अलग भाग में करने के लिए भगवान का श्री चक्र आया था, और चक्र जगह स्पर्श करते तो वही अंग गिर पड़ता था। चक्र तो काटता नहीं था, स्पर्श करता था, वो तो भगवती का श्री विग्रह था। तो वो अंग जहां गिरता था तो उससे 52 जगह गिरे। कितने जगह? तो वही 52 शक्तिपीठ बने। वही क्या बने? 52 शक्तिपीठ बने। आप लोग गए हैं कुछ में तो गए हैं। अब विग्रह तो गिर गया भगवती का, भगवान शंकर रह गए, ऐसे घूमते रहे। भगवान शंकर की दशा ये थी, जहां जा रहे हैं तो जा रहे हैं। एक दिन एक ब्राह्मणों के गांव में प्रवेश किया भगवान ईश्वर ने, और अवस्था उनकी नग्न थी, न नीचे बसते न ऊपर बसते। वहां के जब ब्राह्मणों के गांव में प्रवेश, बस्ती में प्रवेश किया तो वहां के ब्राह्मणियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने दर्शन किए, ईश्वर के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, ईश्वर माना, और उनके पीछे पीछे चलने लगी। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, ये साधु, ये महात्मा तो हमारी पत्नियों को पीछे लगा है। उन्होंने साथ दे दिया कि लिंग तेरा गिर जाए। अब लिंग तो गिरा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकों में हाहाकार मची, तो इसको धारण कौन करेगा? तो भगवान विष्णु ने उसी जलहरी का अरेहित रूप धारण किया। क्या किया? क्योंकि भगवान विश्वनाथ के लिंग, शंकर के लिंग को धारण करना किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान विष्णु ने रूप धारण किया जलहरी का, अर्घा का, और फिर भगवान विश्वनाथ लिंग की उसमें प्रतिष्ठा की गई। लिंग की उसमें क्या की गई? प्रतिष्ठा की गई। वही अब जब देखिए जलहरी है जो भगवान विष्णु है, और भगवान हरि, विष्णु माने हरि, और लिंग हर, तो क्या हरिहरात्मक लिंग पूजन नहीं करते दुनिया? बोलिए, तो कहां से हर अलग और कहां हरि अलग? ऐसे कोई विश्व में मनुष्य अगर भगवान विश्वनाथ को पूछता है, लिंग इस सारे संपूर्ण पृथ्वी लिंग रूप वैसे को, यानी कानी चापा पानी जन्मांतर प्रतांचा, पर यह मंत्र आता है महाराज कि संपूर्ण पृथ्वी में लिंग है। संपूर्ण पृथ्वी में क्या है? लिंग है। और भगवान जो जलहरी भगवान विष्णु है, इसलिए संपूर्ण संसार हरिहरात्मक है, संपूर्ण ब्रह्मांड हरिहरात्मक है, सारे चराचर जगत क्या है? हरिहरात्मक है। अब उसमें देखिए, वो जो जलहरी होती है अर्घा, तो उधर से एक सांप सा चलाता है, उधर से क्या आता है? सांप बनाया जाता है ना। जो इधर ऐसे होते हैं तो भगवान विश्वनाथ के ऊपर वो तो नाग देवता है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा उधर से चढ़ाया जाता है, दूसरी जहां से जल गिरता है ना, उसी तरह से उधर चढ़ता है। वो जीव है। वो क्या है? जीव। वो जीव है। जिस तरह से हमारे जननी और जनक ने संयोग किया और योनि में वीर गया, और फिर हम लोग उससे जन्म ले लिया, जीव ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? जीव ने जन्म ले लिया। उसी तरह से वो योनि रूप जो भगवान विष्णु है, वो क्या है? और वो लिंग रूप से है, वो जो जीव रूप सब है, वहां प्रवेश करना चाहता है। वहां क्या करना चाहता है? प्रवेश करना चाहता है। इसलिए जलहरी अर्घ्य में वो सर्प ऊपर उल्टा चढ़ाया जाता है। वो जीव रूप है, लेकिन जो भगवान विश्वनाथ के ऊपर है वो शिव रूप है, आदि अनंत है। वो क्या है? अनंत भगवान है। इसलिए
अनंत भगवान भी है, भगवान विष्णु भी है और भगवान शंकर है। तो अच्छा, सारी पृथ्वी भगवान विष्णु की है, सारी पृथ्वी क्या है? और पृथ्वी में ऐसे कोई जगह बताइए जहां लिंग न हो? पृथ्वी ही योनि रूप है। पृथ्वी क्या है? और इसी पृथ्वी में ब्रह्मांड रूप लिंग रखा है। इसी पृथ्वी में क्या है? रूप रखा है। ये जितने पर्वत है सब लिंग रूप है, इसी पृथ्वी पर है। इसलिए पृथ्वी, पर्वत, नदी सब क्या है? हरिहरात्मक है। ये सब क्या है? हरिहरात्मक। हमारा अनंत कोटि ब्रह्मांड हरिहरात्मक है। जड़, चेतन, जगत, सृष्टि, संसार सब कुछ हरिहरात्मक है। इसलिए कभी भी कहीं भी कोई मंदिर दिखे, क्या मंदिर का कलश दिखे, गाड़ी में चलते हुए दिखे, पैदल चलते हुए दिखे, सवारी में चलते हुए, तो हाथ नहीं जोड़ सकते, तो मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि वहां ईश्वर का वास है। वहां पर क्या है? इसी का नाम सनातन धर्म है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम क्या है? और इसी का नाम है भगवान ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। इसी का नाम क्या है? हाँ, चाहे यहां से जा रहे हैं, आप लोग जाते ही हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं, मंदिर दिखते कि नहीं दिखते? तो हम वहां घुसेंगे तभी प्रणाम करेंगे क्या? नहीं, बैठे बैठे से प्रणाम कर लिया। अगर शर्माती कोई देख रहा है तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अरे शर्माती को ऐसे करो, उसे कहो तू भी कर, उसे कर तू भी कर। तो नहीं होता है, हमारा संकोच होता है ना। वाह, हमारा एक बोर्ड तो बना। तो ये इस संपूर्ण ब्रह्मांड हरिहरात्मक है। संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? हरिहरात्मक है महाराज। तो भगवान हरिहर में जो तीर्थ राज प्रयाग है, जहां भगवती भास्वती, गंगा, सरस्वती और यमुना का संगम है, उसका जो नामकरण किया था हरिहर ने किया था। उन्होंने ही प्रयाग नाम इसका रखा था। यज्ञ होने के कारण प्रतिष्ठा प्रयाग अत्यधिक यज्ञ हुए थे, और यज्ञ करता कौन थे? भगवान ब्रह्मा। कौन थे? भगवान ब्रह्मा ने बहुत यज्ञ किए। वो चाहे काशी का दशाश्वमेध घाट हो, और चाहे प्रयाग की क्या है पुण्य भूमि हो, धराधाम हो महाराज। तो इस तरह से आप हमने दो बात जरूर याद रखिएगा। संपूर्ण संसार हरिहरात्मक है, ना हर अलग है और ना हरि अलग है। और हरिहर की उत्पत्ति चातुर्मास में हुई थी, तो याद रखना कब हुई थी? चातुर्मास हुई थी। दर्शन की थी ईश्वर के, उन्होंने प्रयागराज का नाम उन्होंने रखा था। इस तरह से महाराज ये कथा हम लोग उसको आगे चलते हैं। इतना जरूर है महाराज, प्रयाग मुंडे गया पिंडे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे। अगर प्रयाग भी गए हैं तो क्षौर जरूर करना चाहिए, केस वपन होने चाहिए, केस गिराने चाहिए। क्या? हाँ, लिखा महाराज कि जब ये धातुमय शरीर है, इस शरीर में कितनी धातु है? 7। कितनी धातु है? और महाराज सब अशुद्ध है। सब क्या है? सब अशुद्ध है। अब उन सब अशुद्ध है महाराज। त्वक, चमड़ी, मांस, क्या? मांस, रुधिर, खून, ठीक, स्नायु, आंत जो कुछ है, ठीक, मज्जा, हड्डी, शुक्र, ये सब क्या है? 7 धातु है। उससे शरीर बना हुआ है। आप बताइए, हमको बाल कितने अच्छे लगते हैं? कंघी करके रखते हैं। अगर खाते खीर खाते खाते वही एक बाल खीर में गिर जाए तो खाएंगे? क्यों ना खाएं? बहुत प्रिय बाल हमको है, बाल तो हमको बहुत प्रिय, हम क्यों ना खा ले भाई? उसको भी खा ले तो हमारा प्रिय तो अंदर चला हमारे। ऐसा होता है क्या? थोड़ी सी कांटा लग जाए, क्या लग जाए? और एक बहुत छोटे से रक्त के बिंदु निकल आए,
और वही किसी खाने वाली चीज मिल जाएगी तो हम उसको ग्रहण करेंगे? करेंगे महाराज? नहीं करेंगे। इसलिए जो सात धातु हैं वो बड़ी ठीक है। ये तो चमड़ी ने ढक रखा है इनको। क्या है? अच्छा महाराज जी, कहीं से चमड़ी उधर जाती है तो मांस कितना बुरा लगता है ना। हमारा है, हमको भी बुरा लग रहा है ना। जो हमारा है हमें को बुरा लग रहा है। तो ये जो सात धातुओं से हमारा बना शरीर है। अब व्यक्ति भगवती गंगा में स्नान जब पहले जाते हैं तो पहले पंजा गया, नाखून है, ऐसे चढ़ते चढ़ते गंगा तो जो पाप है ऊपर चलते जाते हैं। जैसे जैसे गंगा में हम प्रवेश करते जाते हैं, कटी तक आ गए, कटी से उधर तक आ गए, फिर वक्ष में आ गए, फिर कंधे तक आ गए, गले तक आ गए, कैसे चढ़ते हैं पाप यहाँ चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ जाते हैं। आज जब यहाँ जाते हैं तो इसलिए व्यक्ति सिर ऊपर मुंडन करा देता है। लो अब तुम बाल में भी नहीं रह पाओगे, और फिर वो वहीं पर छौर करा देते हैं। प्रयागराज जाने पर मुंडन जरूर कराना चाहिए, छौर जरूर करना चाहिए। प्रयाग मुंडे गया पिंडे। सन्यासियों को छोड़ के जितने भी ग्रस्त हो, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे वानप्रस्थ हो, अगर गया पहुंच गए हैं तो पितरों का पिंड जरूर करें। ये न कहें कि मेरा भाई कर गया था, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई आया था तो वो कर गया था। नहीं नहीं, आप आए हैं तो आप करिए। वहां ना छोटा है और न कोई बड़ा है। मातृकुल सबके लिए बराबर है, पितृकुल सबके लिए बराबर है। तो प्रयाग मुंडे चाहे कोई भी हो, यति हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, सबको वहां पर क्षौर कार्य कराना चाहिए। लिखा है महाराज, सप्त धातुमयी भूत तनव पापानी यानी वही कैसे सुपानी तिष्ठन्ति वपना ज्ञान की तान्य भी। ये जो सप्त धातुमय शरीर है, इसके केशों में पाप रहते हैं, बालों में पाप रहते हैं। इसलिए जब तक वपन नहीं हो जाता है, क्षौर कर्म नहीं हो जाता है, तब तक पाप हमारे शरीर में रहते हैं। उनको मुंडन कराने के बाद फिर पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवती गंगा में प्रवेश करके स्नान किया जाता है। ठीक इस तरह से हमारा जो ब्रह्म हत्या से पीड़ित है, अन्यान्य दोषों से पापों से किया हुआ है, वो सब जाकर के तीर्थराज प्रयाग में समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से तीर्थराज प्रयाग की महिमा आपको सुनाई दी। और समस्त भुवन में 14 भुवन हैं। उन 14 भुवनों में सबसे अधिक प्रयाग, और प्रयाग से भी अधिक श्री भगवती भासुकी काशी में शरीर त्यागने से अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में फिर जीव को। और एक दिन आपको निवेदन किया था कि जन्म मरण के लिए होता है, जन्म मरण के लिए होता है, और मरण जन्म के लिए होता है। दुख हमको जो दुख मिल रहा है इसलिए मिल रहा है कि हमने जन्म लिया है, और इस दुख को, ये दुख हमको मिले इसलिए हमको जन्म दिया गया है। हमको जन्म क्यों दिया गया? क्योंकि हमको दुख मिले, इसलिए मिले क्योंकि जन्मांतर में हमने कोई ऐसा हमारा दोष है, कोई ऐसा पाप है कि ये जन्म लेकर के हम उस दुख का भोग कर उस पाप का प्रक्षालन करें। इसलिए भी हुआ हमारा। दुख से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। दुख बहुत होता है, चाहे छोटा से छोटा एक दृढ़ हो जाए वही बड़ा दुखी करता है। और बड़े दुख तो कहने क्या है, एक दिन का ताप, तब बुखार, वही बड़ा दुखी करता है। लेकिन उसका ये है कि हमारा जन्म हुआ है तो दुख के लिए हुआ है, हमारा जन्म हुआ है तो वासनात्मक जो भोग है उनकी समाप्ति के लिए हुआ है। हम प्रवृत्ति मार्ग से चल करके निवृत्ति मार्ग में चले, यही हमारा क्या है, इस जन्म का क्या भोगों से मुक्ति मिलेगी और रोगों से भी क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। जो सिर दर्द होता है, दर्द कहीं दिखता है क्या?
सिर कहीं का दर्द हो, शरीर में कहीं दर्द हो, दर्द दिखता नहीं है, उसकी अनुभूति होती है। उसकी क्या होती है? अनुभूति होती है। तो महाराज चाहे वो छोटा सा हो पर अनुभूति तो होगी। सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। ये सुख की अनुभूति होना, दुख की अनुभूति होना केवल जन्म का कारण है। किसका कारण है? जन्म का कारण है महाराज। ये सुखानुभूति दुखानुभूति जन्मादि जो हैं वो न हो, इसलिए श्री काशी में जाकर के विश्वनाथ की शरणागति, अपना संकल्प और अपना विकल्प ईश्वर को समर्पण करके वही त्याग का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हमारा संस्कृति चली नहीं। शरीर त्याग, अभियुक्त क्षेत्र में शरीर त्यागने से महाराज इस जीव का क्या है? पुनरागमन नहीं होता है। ये निवेदन किया जा रहा है कि ये ब्रह्मांड लोक में, ये क्या है? ब्रह्मांड मंडल में ऐसी कोई जगह नहीं है काशी को छोड़ के। इस ब्रह्मांड मंडल में काशी को छोड़ करके ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां और कहीं मुक्ति मिलती हो। केवल इसी ब्रह्मांड में मुक्ति मिलती है और वो काशी में मिलती है। ये निवेदन किया जा रहा है कि जब प्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय होता है, तो जो जल बढ़ता है। देखिए 12 आदित्य, आकाश से 12 सूर्य उदित होते हैं, नीचे से भगवान शेष अपने जहर को उगलते हैं, वमन करते हैं, तो सब जब नीचे से पाताल लोक से जलना शुरू होता है और पृथ्वी ऊपर से जब क्या भूर्वा स्वा जना तपा आदि सब लोग जलने लगते हैं, तो सब राख हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं। फिर मूसलाधार वर्षा होती है। मूसल जैसे मूसल होता है, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं, हाथी के सूंड के बराबर फिर जल हो जाता है। तो जैसे जैसे देखिए अग्नि लगी तो काशी नहीं जली, जल हुआ तो भगवान शूल टंकेश्वर विश्वनाथ काशी को अपने शूल में उठाकर, जल जैसे बढ़ता है ऐसे ऐसे काशी शूल बढ़ता जाता है, त्रिशूल, और फिर वो काशी जल में मग्न नहीं होती है। वो काल बाधित नहीं है। श्री काशी क्या है? काल बाधित नहीं महाराज। इसलिए ये अवमुक्त क्षेत्र वाराणसी है, ब्रह्मांड के अंतर्गत तो है, लेकिन 5 कोष प्रमाण जो है काशी का श्री विग्रह, दिव्य विग्रह, वो कभी होने के बावजूद भी ब्रह्मांड के मध्यवर्ती गिना नहीं जाता, ब्रह्मांड के भीतर गिना ही नहीं जाता है। 5 कोष कितना? तो इस सप्त द्वीप वसुंधरा में, इस ब्रह्मांड में एक ऐसे 5 कोष ऐसी जगह है जिसका नाम श्री काशी है। वही मुक्ति का स्थान है और वहीं से संस्कृति का, संसार का, नाना प्रकार के जन्म मरण का संसार छूटा है। इसलिए जो 5 कोष की भगवती काशी का श्री विग्रह कितने कोष का है? हमारा 3-3 फुट का, ना 3.5 फुट का है। कितना है? कोई 5 फुट का है, कोई 5 फुट 5 इंच का है। तो हमारा इतनी लंबाई चौड़ाई है। तो श्री विग्रह भगवती काशी का 5 कोष का है। वो 5 कोष इस ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर गणना नहीं होती महाराज। ये वही श्री काशी है। भगवान विश्वनाथ वहीं पर होते हैं। सूर्य टंकेश्वर भगवान ठीक उसको रखते हैं अंतरिक्ष, किसमें? जो हो शांति, अंतरिक्ष लोक है। क्या है? यहां से ऊपर जहां गुरुत्वाकर्षण आदि समाप्त हो जाता है, उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। तो अंतरिक्ष लोक में संस्थित है काशी। क्या है? अंतरिक्ष लोक में स्थित हमारे पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है। हम लोग शास्त्र प्रमाणी हैं। हम लोग आत्मवाक्य के प्रमाण मानते हैं, धर्मशास्त्र को प्रमाण मानते हैं, पुराणों को प्रमाण मानते हैं, स्मृतियों को प्रमाण मानते हैं, वेदों को पुराण मानते हैं, उपनिषदों को पुराण मानते हैं, प्रमाण मानते हैं, लघुत्रयी बृहत्रयी को प्रमाण मानते हैं। ठीक, हमारे यहाँ तो
धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज कहते थे कि सनातन धर्म का सनातन धर्मी हनुमान चालीसा से लेकर के और महाभारत आदि, ऋग्वेद आदि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि तक को प्रमाण करता है। हमारे यहाँ तो हनुमान चालीसा में प्रमाणिकता है। क्या है? वो भी प्रमाणिकता, उसकी प्रमाणिकता है। हम लोग शास्त्र प्रमाणवादी महाराज, इसलिए हम लोग मानते हैं। जरूर नहीं कि अवांग मनस गोचरम, जो मन से सोचा नहीं जा सकता वो है नहीं, जो वाणी से कहा नहीं जा सकता वो है नहीं, जो हम वाणी से नहीं कह सकते वो भी है, जो हम मन से नहीं सोच सकते वो भी है, और जो आंखों से देख नहीं सकते वो भी है। उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम विश्वनाथ है, उसी का नाम हिरण्यगर्भ भगवान विष्णु है। तो महाराज अवांग मनस गोचरम, वो वही काशी है महाराज कि इसका बस सत्य मानना चाहिए, विश्वेश्वर का आश्रय लेना चाहिए। काशी में बताया था महाराज, वहां युग का कोई प्रभाव नहीं होता है, वहां एक युग होता है हमेशा। उस युग का नाम है सतयुग। वहां पर त्रेता, द्वापर और कलयुग आदि प्रभावी नहीं होते महाराज। वहां केवल एक ही दिन होता है महाराज। काशी में केवल रात्रि का क्या है, समावेश नहीं महाराज, रात्रि नहीं होती महाराज। वहां पर यहाँ पर पर्व मनाए जाते हैं, पृथ्वी में अन्य जगह पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन काशी में नित्य पर्व है। जिसने जिस स्थान में जहां जैसे भगवती में गोता लगा लिया, उसका वही महापर्व हो गया। वही कुंभ, प्रतिदिन कुंभ स्नान है, वहां पर नित्य गण स्नान है, वहां पर नित्य ही क्या है, अमावस्या पूर्णिमा आदि स्नान महाराज। वहां नित्य मंगल होते महाराज, अमंगल शब्द ही नहीं है। काशी में क्या है, कोई अमंगल शब्द नहीं महाराज। वहां पर ग्रहों अगर अस्त हो जाए, भगवान शुक्र अस्त हो जाए, भगवान बृहस्पति अस्त हो जाए, अन्य ग्रह भी अस्त हो जाए, तो वहां कोई दोष नहीं होता। और सारी पृथ्वी में क्या होता है, दोष होता है। लेकिन काशी में ग्रहों के अस्त और उदय का कोई दोष नहीं लगता महाराज। वहां ये महाराज, वहां पर जो है उत्तरायण और दक्षिणायन जो होते हैं, हमेशा उत्तरायण रहता है। वहां पर शरीर छूटने पर यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन की गणना होती महाराज। ये किस मार्ग से जाएगा, क्या है, ये जीव किस मार्ग से जाएगा, धूमयान से जाएगा कि देवलोक मार्ग से जाएगा। लेकिन काशी में केवल एक ही रास्ता है, एक ही आयन है वहां, उसका नाम उत्तरायण है। उसका नाम क्या है, उत्तरायण महाराज। यहाँ रात्रि और दिन देखे जाते हैं कि रात्रि है कि दिन है, वहां केवल एक ही चीज होती है, उसका नाम दिन है। रात्रि वहां पर होती नहीं है, गणना नहीं होती महाराज जी। महोदय या काशी एक ऐसी जगह है, श्री काशी में ही महोदय, उदय माने आपका पुण्य वृद्धि, आपकी क्या पुण्य वृद्धि, आपकी धर्म वृद्धि, आपकी ज्ञान वृद्धि, ये केवल काशी में नित्य निरंतर हमेशा बढ़ती रहती महाराज। वहां जिस दिन है आप, उस दिन आपका पुण्य वृद्धि है, वही आपका उदय है, वही आपका क्या, वही आपका उदय है। जहां आप स्नान किया वही आपका उदय है। विश्वनाथ के दर्शन किए वही आपका महोदय है। विश्वनाथ को जल चढ़ाया आपका वही महोदय है। विश्वनाथ की परिक्रमा का आपका वही महोदय है। वहां तिथि और मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी का नाम श्री काशी है, उसी का नाम क्या है, श्री विश्वनाथ भगवान महाराज। इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर हम लोग तो सप्तपुरी गिनते हैं महाराज, लेकिन सहस्त्र पुरी है, हजारों पुरियां हैं, लेकिन काशी के जैसे पुरी नहीं, काशी के जैसे, क्योंकि सब जगह लोकालोक मिल सकते हैं, आपको स्वर्ग मिल सकता है, आपको गोलोक मिल सकता है, आपको ध्रुवलोक मिल सकता है, आपको सूर्यलोक मिल सकता है, आपको चंद्रलोक मिल सकता है, आपको पितृलोक मिल सकता है। लेकिन महाराज मुक्ति तो नहीं मिल सकती ना, मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो भगवती श्री काशी में ही
ईश्वर जब तक तारक मंत्र नहीं देंगे तब तक कैसे कर सकते हैं। तो महाराज वो वही श्री काशी है जहां पर हमेशा मंगल रहता है और जहां वो ऐसा माना जाता है कि वो पुरियों में, शास्त्रों पुरियों में, अनंत अनंत पुरियों में वही लोकोत्तर इस लोक से अलग एक पुरी है जहां पर जीव मात्र को क्या मिलती है, मुक्ति मिलती महाराज। ठीक वहां पर 14 भुवनों की सृष्टि, कितनी भुवनों की सृष्टि, 14 भुवनों की सृष्टि भगवान करते, ब्रह्मा कौन करते हैं, भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं। लेकिन एक ही ऐसा स्थान है जिसका नाम श्री काशी है, उसकी सृष्टि भगवान विश्वनाथ अपने आप ही करते हैं। उस काशी की सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने नहीं की है, उसका पालन और संहार भगवान विष्णु आदि नहीं करते हैं। विश्वनाथ जी उसके क्या है, करता है, भरता है और हरता है। भव भव विभव पराभव कारण भगवती की जो शक्ति, भगवान की जो शक्ति है विश्वनाथ की, भगवती वही बनाती हैं, वही पालन करती हैं, वही श्रृंगार कराती हैं। भगवती अन्नपूर्णा और भगवान विश्वनाथ की जो श्री नगरी है उसी का नाम श्री काशी है, जो वहां भगवान का वन है, आनंद कारण वन है, वही वन है महाराज। ये वन भी वहां से अलग है, वो भी लोकोत्तर है, कोई ब्रह्मांड काशी के अंदर तो सब है। तो काशी के अंदर जो भी महाराज वो सब नहीं आता है। पूरी का निर्माण भगवान विश्वनाथ ने अपने ही हाथ से किया है। इधर आपको निवेदन पहले भी किया था कि भगवान यमराज आते हैं और पूरी में तपस्या करते हैं। क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और तपस्या करके केवल कहते हैं कि मुझे त्रिलोक का आधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे पुरी में वास चाहिए। कहाँ चाहिए, पुरी में वास चाहिए महाराज। उन्हें चित्रगुप्त भी क्या है, चित्रगुप्त सबके कर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबके कर्म लिखते हैं, लेकिन काशी में वास करने वाले जीव को कर्म नहीं लिख सकते हैं। उसके कर्म लिखने वाले भगवान के रूप हैं। भगवान यमराज सबको दंड देते हैं, यम यातना मिलती है, लेकिन काशी के जीव मात्र को वहां पर यम की यातना नहीं मिलती। वहां पर भगवान बैठे हैं काल भैरव। हमारे यहां तो कोतवाल होते हैं, काशी में एक ही कोतवाल है, उनका नाम क्या है, हाँ एक ही है, वहीं कोतवाल है, वही मालिक है, वहां कोई कोतवाल नहीं होता है वहां पर। तो जैसा हमारा कोतवाल यहाँ नियंत्रण करता है, तो काशी के जीव मात्र का नियंत्रण करने वाला कोतवाल क्या है, भगवान भैरवनाथ है। भगवान क्या है, भैरवनाथ है। तो कोतवाल जी कभी कोई डांट देता है, बैठो स्वामी जी, कहते ना, कहते कि नहीं, तो वो भी कहे जीव को बैठ, जीव बैठ जा। वहां के जीव को भगवान कुछ नहीं कहते, यमराज की कुछ नहीं कह सकते। भगवान भैरवनाथ, भैरवी आत्मा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं। चित्रगुप्त वहां नहीं लिखता कि इसने ये किया, ये किया, वहां नहीं, सब भगवान विष्णु के जो भगवान विश्वनाथ के दूत है, सब वो लेखा जोखा करते महाराज। अब एक दिन हमने पहले भी निवेदन किया था कि जो भगवान के वहां गण है, रुद्रगण हो चाहे प्रमद गण हो चाहे क्या हो, वो मरना तो सबको है। विश्वनाथ के नगर में हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, क्या सपाचारी कुछ नहीं है, सब है वहां, जीव मात्र है। तो वहां पर जो दुष्कर्मी होते हैं, मरते हैं ना, तो बताया तो पिशाच बनते हैं, क्या है, रुद्र पिशाच, उनका नाम क्या होता है। तो रुद्र पिशाचों को वहां दिया जाता है। तो मैं सीढ़ी साहब करो, तो इनके ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, वो सब लेखा जोखा करते हैं महाराज। वहां भी कर्मचारियों कमी नहीं है,
इसलिए वहां पर भगवान यम का शासन नहीं है। चित्रगुप्त जी का वहां देखा जो खानी है, और वो जो पुरी है जो संरक्षित है वो भगवान के गणों के द्वारा संरक्षित है। प्रमद गण आदि है, रुद्र गण है, ये सब और भगवान के द्वारा संवर्धित है, विश्वनाथ के द्वारा। महाराज वहां किसी का कोई अधिकार नहीं है कि कोई दूसरा ऑफिसर पहुंच जाए, जैसे यहाँ पहुंच जाता है यहाँ का वहां कर देते, वहां नहीं, वहां केवल एक ही मालिक है, विश्वनाथ। और वहां के एक ही नियंता है, भगवान भैरवनाथ नियंत्रण करते हैं, और भगवान जो काल भैरव शासक है। वहां क्या है, जो शासक है, प्रधान है, वो भगवान काल भैरव है, और वहां के जो नियंता है भगवान विश्वनाथ। इस तरह से महाराज ये जो श्री काशी है, आप लोगों को तो चलनी है, अब आप लोगों को तो चलना ही है। देखो इतना सुन रहे हैं आप लोग, और काशी जरूर चलना है। क्या है, हाँ हाँ, विश्वनाथ कृपा करें, सबको वहां पर बुलाएं, आप लोग वहां पर काशी में वास करें। हमारी तो यही कामना है। काशी में जाकर कभी पाप नहीं करना चाहिए महाराज, चाहे कायिक हो चाहे मानसिक हो, कर्मणा मनसा वाचा, वाणी से भी हो चाहे वाणी से भी हो, वहां कोई ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काशी का किया हुआ पाप है उसका भयंकर दंड है, भगवान भैरव देते हैं। अन्यत्र किया हुआ पाप का प्रक्षालन श्री प्रयागराज में हो जाता है, ठीक, और प्रयागराज का जो पाप प्रक्षालन काशी में हो जाता है, लेकिन काशी में किया हुआ पाप अब कहां प्रक्षालन होगा, ये तो विश्वनाथ जानते महाराज। उसको रुद्र यात्रा मिलती है, उसको क्या मिलती है, पहले भैरवनाथ तो खुद कूट से काड़ी में डाल के मुंह सर मार मार के, क्या, फिर उसको रुद्र पिशाच बनना पड़ता है महाराज। पिशाच तो भाई है ना, शब्द रुद्र बनता तो रुद्र पिशाच है, लेकिन एक बार पिशाच बनना पड़ता है जो वहां पाप करता है। काशी में जो पाप करता है तो उसको पहले भैरवी यात्रा मिलती है, भैरवी यात्रा के बाद फिर वो शरीर छूट जाता है, तो उसको रुद्र पिशाच बनना पड़ता है। वो वर्ष भर बने, 5000 बने, 10,000 बने, 1,00,000 वर्ष बने, लेकिन रहेगा विश्वनाथ की नगरी में ही, वो बाहर नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल वो भी वहां सेवा करता है भगवान विश्वनाथ की, आज नहीं तो कल महाराज निश्चित ही उसकी मुक्ति तो हो ही जानी है, उसकी मुक्ति हो ही जानी है। तो वहां जाकर पाप नहीं करना चाहिए। अगर ये सोचना है कि हमको पाप ही करना है, क्या है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी पड़ी है, सारी पृथ्वी में कहीं कर लो, क्या, अब फिर प्रयाग स्नान कर लो, प्रयाग के बाद फिर काशी कर जाओ, और वहां जाकर ना कुछ करो, वहां जाकर कुछ ना, मनसा कर्मणा वाचा, कोई पाप नहीं करना चाहिए महाराज। नहीं तो बताया जो कामातुर व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं, काम पीड़ित होते हैं, वो भी मां को बचाते हैं, वो भी मां को छोड़ देते हैं, और चाहे जहां जो कुछ करते रहे। इसी तरह से काशी हमारी मां है, काशी हमारी मां है, तो काशी में जाके पाप मत करो, उसको तो छोड़ दो, काशी को तो छोड़ दो पाप करने से, और चाहे जहां दुनिया भर में करो, तो काशी में जाकर के हमारा पाप नहीं करना चाहिए। तो वहां पर जो मोक्षार्थी है, केवल काशी वर देने वाली नगरी है, काशी मुक्ति देने वाली नगरी है। इस तरह से काशी का वर्णन आप लोग सुन रहे हैं। जो आगे का निवेदन है आपको कल किया जाएगा, आज का निवेदन यही करता है। परिक्रमा होती है महाराज जी चैत्र में होती है, वो तो ये है, अंदर का काशी का है, अंदर ही काशी है।
जिस मार्ग से आप लोग चलते हैं ना, जो रास्ता है वो 10-15 फुट का, तो देखो उसके उस सड़क के अंदर ही सोते हैं, सड़क के अंदर ही सोते, सड़क के उस तरफ नहीं सोते हैं। तो सड़क के उस तरफ काशी है ही नहीं है, इधर ही काशी है। है जी, और धर्मशाला अंदर बनी महाराज जी। हाँ, काशी के अंदर बनी है। बताया था ना, एक हमारे धर्म संघ में हमारे महाराज जी जो कराते हैं, तो एक महात्मा का शरीर छूट गया वहां, रात्रि में सोए और सुबह उठे नहीं महात्मा दंडी स्वामी। तो वो काशी के अंदर ही थे। वो क्या थे? इसलिए काशी के अंदर धर्मशालाएं हैं, ठहरने के स्थान है, कि भगवान न करे अगर कहीं कुछ हो गया तो काशी के अंदर तो शरीर छूटेगा भाई। चलो मणिकर्णिका में नहीं छूटा, विश्वेश्वर खंड में नहीं छूटा, कोई खंड तो है, केदार खंड आदि तो है, और खंड तो वहां छूट गया। 5 कोस के अंदर अंदर कहीं भी शरीर छूट जाए वो काशी है। वो सब क्या है? काशी है महाराज। तो इसलिए जितनी धर्मशालाएं हैं, ठहरने के स्थान है, काशी के अंदर है। शौच स्नान के लिए लोग बाहर जाते हैं, उसके लिए बाहर जाते हैं। यद्यपि माँ के गोद में सब शौच के साथ बच्चा कर लेता है, फिर भी बताया ना कि अगर बड़े हो गए तब थोड़ी उसको भी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से महाराज आप लोग और कुछ पूछ रहे हो तो पूछ लीजिए करिए। जैसे महाराज जी बड़े निडर है, खड़े होकर पूछ लेते हैं। देखो उनके पूछने से क्या है, उन व्यक्ति ने पूछा, लेकिन कितने लोग को शंका समाधान हो गया ना। तो एक के पूछ के पूछने वाले को बड़ा पुण्य होता है, सुनने वाले को पुण्य होता है, और बताने वाले को पुण्य होता है। हाँ, प्रणव का हम जाप करते हैं, हाँ जी। वो 3 तरीके से लिखा जाता है। हाँ, एक श्री ओ और माँ, हाँ, ओ की माँ, हाँ। इसमें शुद्ध हम, इसका जाप कैसे है? ओ और माँ, वो और माँ लगा के टेस्ट लगाते हैं। ओ हाँ। मतलब एक अच्छी नहीं रहेगा, फिर ओ माँ को हो जाएंगे नहीं, इसका कल हम बता देंगे। इसका कल विशेष आप याद कराइएगा, स्मरण करा देना, हम बता देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सनातन धर्म की, काशी विश्वनाथ भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, आनंद कृष्ण महाराज की, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी कपात्र जी महाराज की, ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री कृष्णोदासन जी महाराज की, ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी माधव जी महाराज की, यति वृंदों की, दंडी स्वामियों की। नमः पार्वती पतये। शंकराचार्य महाराज की जय।